हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे डेरेचो तूफान का। ये डेरेचो तूफान जो है वो हाल ही में उत्तरी अमेरिका में आया है। और उत्तरी अमेरिका में इस तूफान के कारण इलिनॉइस और मिनीसोटा जैसे जो कई एरिया हैं उसमें वो इसकी चपेट में आ गए हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें जो हवाएं हैं वो चली हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और जैसे ही ये तूफान आने लगा तो इन एरियाज पर एक जो क्लाउड हैं वो क्लाउड की वजह से और इस तूफान की वजह से हरा रंग जो है वो आकाश में बिखर गया। इस हरे रंग की वजह भी हम आपको बताएंगे कि क्यों, कि इस किस वजह से ये हरा रंग हुआ था। और जो अभी ये डेरेचो तूफान जो आया है अभी अमेरिका में, इससे पहले भी इसी प्रकार का तूफान कई जगह पे आ चुका है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसी तूफान के बारे में, और डेरेचो के बारे में जो संपूर्ण डिटेल है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो हम आपके सामने करना चाहते हैं कि अभी आने वाले बुधवार से, यानी 13 जुलाई से, 13 जुलाई 2022 से हम अपनी द हिंदू एडिटोरियल का जो सीरीज़ है उसे शुरू करने जा रहे हैं। द हिंदू एडिटोरियल सीरीज़ में जो एडिटोरियल और हिंदू जो न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा वो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि जो द हिंदू है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। तो इसलिए द हिंदू जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है, तो पूरा डिस्कशन और उससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स होंगे, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, उसका डिस्कशन इस एडिटोरियल में किया जाएगा। तो यह एडिटोरियल एडिटोरियल 13 तारीख से शुरू किया जाएगा और रोज़ सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट और जो भी आपकी सलाह हो वो हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, सिविल सर्विसेज हब पर जो भी एजुकेशनल मटेरियल हम आपको अवेलेबल कराते हैं, वो मटेरियल जो भी है वो एकदम फ्री मटेरियल है। इसके लिए हम किसी भी प्रकार का स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड, उसके स्टैंडर्ड का जो भी नॉलेज, जो भी कंटेंट है आप तक प्रोवाइड किया जाए। तो उसी की वजह से इस चैनल को चालू किया गया है और उसी की डायरेक्शन में इसमें कार्य किया जा रहा है। तो आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इससे संबंधित जो भी अगर आपके सजेशंस हैं वो हमें दीजिएगा। चलिए, आइए शुरू करते हैं अब आज का टू द पॉइंट सेक्शन। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो डेरेचो है वो तूफान डेरेचो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार यह डेरेचो एक व्यापक लंबे समय तक चलने वाली सीधी रेखा वाली आंधी है। स्ट्रेट लाइन में ये जो ऐसे जो तूफान है इसने मूवमेंट किया है, जो तेजी से चलने वाली बारिश या गरज के साथ उत्पन्न होता है। यह नाम स्पेनिश ला डेरेच से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीधा। ये जो डेरेचो जो शब्द लिया गया है वो ला डेरेचा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एकदम सीधा, स्ट्रेट। क्योंकि स्ट्रेट एकदम मूवमेंट करता है ये तूफान, इसलिए इसको डेरेचो कहा गया है। सीधी रेखा के तूफान वे तूफान होते हैं जिसमें गरज के साथ तूफान के विपरीत दिशा में कोई घर्षण नहीं होता है। तो विपरीत दिशा में जो, जैसे मान लीजिए कोई भी जो ये तूफान इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें विपरीत दिशा में कोई भी घूर्णन नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये तूफान सेकंड मीलों मीलों तक यात्रा करते हैं तथा एक विशाल क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। गर्म मौसम की घटना होने का कारण डेरेचो आमतौर पर मई से शुरू होने वाली तथा गर्मियों के दौरान होने वाली घटना है। यह जून और जुलाई में सबसे अधिक प्रभावी होती है। अन्य तूफान प्रणालियों जैसे बवंडर तूफान की तुलना में यह एक दुर्लभ घटना है। एक तूफान को डेरेचो के रूप में
वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 93 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए। दोस्तों, डेरेचो के रूप में किसी भी तूफान को वर्गीकृत करने के लिए पहली जो कंडीशन है वो, पहली कंडीशन ये है कि 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जो विंड है वो हवा चलनी ही चाहिए। दूसरी, हवा की जो क्षमता स्वायत्त है, जो क्षति स्वायत्त है, वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। जो 400 किलोमीटर का जो एरिया है वो कम से कम इसने कवर किया होना चाहिए जहाँ पे कि नुकसान हुआ हो। तो 400 किलोमीटर का एरिया पर कम से कम ये चला हो, तो ऐसी स्थिति में डेरेचो इसे कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के स्कूल ऑफ मौसम विज्ञान के अनुसार लगातार हवा की क्षति की घटनाओं के बीच का समय अंतराल 3 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हवा चलती है, जो प्रेशर बनता है तूफान के बीच में, वो प्रेशर बनने और वापस से उसके शिथिल होने और वापस से प्रेशर बनने की जो स्थिति होती है, जो टाइमिंग होती है, वो 3 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए। तो 3 घंटे से, सॉरी, अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो उसी स्थिति में जब किसी तूफान को डेरेजो की कंडीशन में, कैटेगरी में रखा जाता है। तो किन 3 चीज़ों की बातें यहाँ पर की गई हैं। अगर किसी तूफान को डेरेजो अगर कहा जाए तो उसकी पहली कंडीशन है 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलनी चाहिए। सेकंड है जो उसका विंड शीट है, जो क्षति की जो स्वात है, वो 400 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। तीसरी जो उसमें जो कंडीशन लगाई गई है वो ये कंडीशन है कि दो समय अंतराल के बीच में, दो क्षति घटनाओं के समय अंतराल के बीच में 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी तूफान में फुलफिल हो सकती हैं, हो रही हैं, तो उसे डेरेचो की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये डेरेचो तूफान बना है और इसकी वर्किंग की जो प्रणाली है वो इसी प्रकार से होती है। अब देख समझते हैं कि जो ये डेरेचो जो तूफान आया आया था, उस डेरेचो के कारण जो आसमान था वो पूरा ग्रीन कलर का हो गया था। तो किस वजह से ये जो आसमान का कलर है वो ग्रीन हो गया था? भारी मात्रा में पानी, प्रकाश और तेज आंधी की वजह से हरा आकाश हो जाता है। पानी, प्रकाश और तेज आंधी, ये तीनों जब एक साथ में किसी प्लेस पे अवेलेबल होते हैं, आंधी भी चलती है जिसके कारण आप समझते हैं कि ग्रे कलर का हो जाता है, प्रकाश भी रहता है, वाइट होता है और पानी भी रहता है। तो उसके कारण जब परावर्तन होता है तो हरा जो आकाश है वो हमें दिखाई देता है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश की बूंदें और नीले ओलों की नीली तरंग दरिया को छोड़कर सभी रंग को बिखेर देता है, जिसके कारण मुख्य रूप से नीली रोशनी तूफान के बादल के बीच में प्रवेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह नीला रंग दोपहर या शाम को सूरज के पीले रंग के साथ मिलकर हरा रंग दिखाई पड़ता है। बेसिकली जो आप इसमें बात जो इसमें बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो आकाश का जो रंग होता है वो वैसे भी नीला ही होता है, आकाश का नीला रंग। और जब सूरज या तो सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे डूबता है या सुबह निकलता है, तो उसका उस समय पे आकाश का जो रंग होता है वो लाल पीले कलर का होता है। ये लाल पीला कलर और ये नीला कलर मिलकर हरे कलर को उत्पन्न करता है। तो हरे रंग का आकाश इसी वजह से दिखाई देता है। तो यही कारण होता है कि जो डेरेचो के समय जो आकाश है वो हरे रंग का हो जाता है। अब देखते हैं कि ये डेरेचो जो है वो कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार से डेरेचो जो है अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया है। तो बेसिकली यह 3 श्रेणियों में डेरेचो को विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहली प्रगतिशील श्रेणी है, फिर धारावाहिक श्रेणी है और फिर उसके बाद में संकर श्रेणी है, जिसे हाइब्रिड भी कहा जाता है। एक प्रगतिशील डेरेचो गरज की एक छोटी रेखा से जुड़ा होता है जो अपेक्षाकृत संकीर्ण पथ के साथ सैकड़ों मील की यात्रा कर सकता है। यह गर्मी में होने वाली घटना है। प्रगतिशील जो डेरेचो है वो एक छोटी रेखा में होता है और सैकड़ों मील की यात्रा ये तय करता है। दूसरी ओर एक सीरियल डेरेचो जो है, धारावाहिक जो डेरेचो है, उसका एक व्यापक स्क्वायर लाइन होती है, चौड़ी और लंबी तथा बड़े क्षेत्रों में फैली होती है। यह आमतौर पर बसंत और पतझड़ के दौरान होने वाली घटना है। और तो जो प्रगतिशील जो है वो गर्मी में होती है और इसमें जो रेखा होती है वो छोटी होती है। इसका जो वर्किंग का जो पैटर्न होता है, जैसे इस एरिया में आता है तो ये इतना एरिया में कवर करेगा, तो उसकी बजाय
जो धारावाहिक है, जो सीरियल है, वो इस प्रकार के एरिया को कवर करेगा। तो आमतौर पर ये जो बसंत और पतझड़ के समय पे होता है। हाइब्रिड वाले जो हैं वो प्रगतिशील और सीरियल डेरिचो दोनों की ही विशेषताएं लिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार से गर्मी और पतझड़ के बीच में जो समय होता है, गर्मी और पतझड़ के बीच का जो समय होता है, उसे मिलाकर अगर देखा जाए तो वो हाइब्रिड डेरिचो उस प्रकार उत्पन्न हो जाता है। तो वास्तव में ये जो डेरेचो जो तूफान है वो उत्पन्न किस जगह पे होता है, किस एरिया में ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं जहाँ पर जो डेरेचो है वो उत्पन्न हो सके। तो ज़्यादातर संयुक्त राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में यह जो तूफान है वो उत्पन्न होता है। मई 8 2019 2009 को सुपर डेरेचो अमेरिका में अब तक देखे गए सबसे तीव्र और असामान्य डेरेचों में से एक था, क्योंकि इसमें कंसास से कैटकी तक की हवा की गति 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन है वो 93 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही है, और इसमें लगभग लगभग जो है वो दुगनी रफ्तार से ये जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। तो डेरेचो का दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखा गया है। जैसे वर्ष 2010 में रूस ने अपना पहला प्रलेखित डेरेचो देखा था। वे जर्मनी और फिनलैंड और हाल ही में बुल्गारिया और पोलैंड में भी देखे गए हैं। वे ज़्यादातर संयुक्त राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में होते हैं। मई 8 2009 को सुपर डेरेचो अमेरिका में अब तक देखे गए सबसे तीव्र डेरेचो में था। ये हमने पहले भी आपको बताया, जिसकी स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो इस प्रकार ये जो डेरेचो था वो सुपर डेरेचो इसे माना गया है। तो डेरेचो को दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखा गया है। वर्ष 2010 में रूस और ये बात वापस से इसमें रिपीट हुई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो डेरेचो है वो अमेरिका में ही नहीं है और अन्य देशों में भी देखा जाता है, जहाँ पर गर्मी पड़ती है और गर्मी के साथ में ही इस तूफान के जरिए बरसात भी होती है। उसी बरसात और नीले आकाश के रंग और सूरज के जो लाल पीले रंग हैं वो आपस में मिलकर हरे रंग को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास हाथों हाथ पहुंच जाए। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विशेषांक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।